हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपके जो यूपी ट्रिपल एसटी द्वारा आपका बहुचर्चित एग्जाम यूपी लेखपाल में हुए धांधली के बारे में बात करेंगे। तो आज हम आपके बात करेंगे यूपी लेखपाल में आपका धांधली कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप में से कई दोस्त होंगे, यदि आपको धांधली और री एग्जाम जैसे शब्द हमारे सुनते ही आपको निगेटिव कमेंट करने का मन है, तो आप एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ करके आप यहां से जा सकते हैं। बिल्कुल आपको यहां पे रहने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करेंगे जो भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं बच्चों की पीड़ा, तो वहां से हम बात कर रहे हैं आपको, तो वहां से उसके बारे में बताएंगे। तो देखेंगे यहां पे हम लिखे धांधली कैसे हुई। धांधली कई प्रकार की होती है। तो आप कहेंगे सर कितने प्रकार की होती है, तो इन सब विषयों के बारे में बात करेंगे। जैसे पेपर आउट हो गया, पहला प्रकार हम क्या लिखे हैं, आप ध्यान देंगे, पेपर आउट हो गया। दूसरा क्या है, ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा जो नकल हुआ। और तीसरा क्या है, आंसर शीट के बारे में, आंसर शीट आपको मिल गया। और चौथा है सेट ABCD के ऑप्शन आपके पास हो गया। तो इन सब विषयों के बारे में बात होगी। तो किस नकल से कितना घाटा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो लिखे हैं पेपर आउट, आप देखेंगे पेपर आउट, इस पे हमें दोस्त थोड़ा सा हम अध्ययन किए हैं कि किस प्रकार से कितना नकल होता है, क्योंकि हमें नौकरी करना भी है। क्योंकि अब हम जान रहे हैं नकल सरकार रोक नहीं पा रही है। आप देख रहे हैं प्रीवियस आप कई एग्जाम देख लिए हैं कि नकल नहीं रोक पा रहे हैं। तो हम बस सोच रहे हैं कितना कम नकल हो, जिससे उतने कम बच्चों को मतलब नुकसान हो सके। तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपके लिए जो नकल कम हो, जो नकल हो और आपके लिए उपयोगी रहेगी, वो भगवान कि आपका वही नकल हो। आप मतलब पेपर देने से पहले भगवान से मतलब विनती करके जाएंगे कि हे भगवान कि बस वही नकल हो, ये वाला नकल ना हो। तो इसके बारे में हम आपका थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेपर आउट, आप देखेंगे हम लिखे हैं पहला पॉइंट पेपर आउट, ये समझ लिए आपका हो गया। तो आपका एकदम समझ लीजिए कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप तैयारी करना बंद कर सकते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बात आज कड़वी होगी, लेकिन हम जो सच्चाई है उसके बारे में बात करेंगे। यदि पेपर आउट हो गया तो समझ लीजिए कि इसका यूपी लेखपाल का चाहे जो भी एग्जाम हो, पेपर यदि आउट हो गया तो आपकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। नीचे के कुछ पॉइंटों में आपकी संभावना है, आप तब भी तैयारी जारी रख सकते हैं। लेकिन यदि पेपर आउट हो जाता है तो आप समझिए कि कोई मतलब है नहीं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पेपर आउट क्या होता है, तो हम पहले आपको बता दें। पेपर आउट होता है कि आपके एग्जाम से पहले आपके पास पेपर आ जाए। मतलब ऐसे 10-20 बंदों के पास पेपर मिल जाए कि उन्हें किसी गिरोह द्वारा कम से कम 1 लाख या 20,000, 20-25 हज़ार, इतना ज़्यादा दाम नहीं रहता है, 25,000 में उसे पेपर से 1-2 घंटे पहले पेपर प्राप्त हो जाए। आप ध्यान देंगे 25,000 में 1-2 घंटे पहले पेपर प्राप्त हो जाए। तो यदि आप 25,000 का पेपर लिए हैं तो अपने आप 10 मित्रों को तब 5,000 में बेच देते हैं उस पेपर को, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, चाहे जैसे। मतलब हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, उस गिरोह की बात कर रहे हैं, उस नकलचियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको भगवान कहे कीड़ा पड़ जाए, मर जाए, उनके विषय में बारे में बात कर रहे हैं हम कि 5,000 में वो 10 लोग को बेच करके 25,000 अपना फायदा में निकाल रहे हैं। यदि ये आपके एग्जाम में हो जाए तो समझ लीजिए आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरा क्या है, आप देखेंगे ब्लूटूथ डिवाइस, आप ध्यान देंगे। दूसरा क्या है, ब्लूटूथ डिवाइस। इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन किए, क्योंकि आपके कई एग्जामों में ब्लूटूथ डिवाइस अक्सर मिल जाता है। ATM में चिप लगा के आपके अपने कान में ब्लूटूथ डिवाइस लेके क्वेश्चन को बोल देते हैं। कैसे करते हैं उसके विषय में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ पेपरों द्वारा और विभिन्न न्यूज चैनलों द्वारा पढ़ के थोड़ा सा हम अध्ययन किए तो समझिए कि कैसे होता है। तो उसमें वहाँ से क्वेश्चन धीरे से बोला जाता है और वहाँ पे मतलब ये चार टीचर होते हैं, किसी जगह बैठ करके चारों विशेषज्ञ रहते हैं, वो उसका आंसर दे देते हैं। उन्हें टीचर कहना बहुत गलत बात है। उन्हें समझ लीजिए क्या कह दिया जाए कि यहाँ पे हम बोल नहीं सकते ऑनलाइन मंच पे कि उन्हें हम क्या क्या कहना चाहते हैं। जी भर के हम गालियाँ देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सभ्य लोग देख रहे हैं वीडियो, हमें मालूम है। तो आप देखेंगे ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा नकल ऐसे होता है कि कोई बच्चा गया है, उनके मतलब 10-20 कैंडिडेट हैं जो नकल कराने वाले हैं, कि उनको ब्लूटूथ डिवाइस किसी ढंग से अंदर लेके पहुंच गए हैं, और मतलब या फिर लड़के अपने में सेटिंग करके, उसमें लड़के का खुद ही रहता है कौशल, वो अपने से घुस जाते हैं और वहाँ बाहर सेटिंग किए रहते हैं कि हम बोलेंगे, आप हमें आंसर जरूर बता दीजिएगा। तो ये ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा नकल हो गया। इससे
कम खतरनाक होता है, आप ध्यान देंगे। पेपर आउट तो बहुत खतरनाक, तो यहाँ पे आपके एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं होता है पेपर आउट। लेकिन ये ब्लूटूथ डिवाइस वाला में सब नहीं कर सकते हैं, उसमें जो अपने प्रतिभा के धनी होते हैं वो नकलची हम कहेंगे उन्हें, जो प्रतिभा के धनी होते हैं वहीं घुस सकते हैं। सबके सीधे साधे बंदे के और पढ़ने वाले लड़कों के मान का नहीं है नकल कर पाए। लेकिन क्या करें, इस ढंग से नकल हो रहा है। हमें लग रहा है एक क्लास आपको इन कौशलों के बारे में भी पढ़ाना पड़ेगा कि आप कैसे जा करके ब्लूटूथ डिवाइस को सबकी नज़रों से छुप छुपा के आप कैसे एग्जाम हॉल में पहुंच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा क्या है, आंसर शीट। ये देखिए, ये भी बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि कॉलेज है, कोई कॉलेज वाला ही चाहता है या फिर उनके संबंधी सगे संबंधी है को अपने कुछ स्टूडेंटों का जिम्मा लिए रहते हैं कि हम वहाँ पे आपको नकल बताएंगे, तो आपको आंसर शीट मिल गया। जैसे आपका हिंदी में था संबल मिल गया, पंखे बहुवचन, उसमें बस आपका आंसर लिखा रहेगा। और कनाडा वाफिन द्वीप कहाँ है, मतलब उसमें आंसर दिया रहेगा, बस इस सब के बारे में रहेगा। तो उसमें बस आंसर रहेगा, तो बच्चा जाएगा 4 ऑप्शन में आंसर देखेगा, वो गोला रंग के चला आएगा और उसका काम हो जाएगा। एक खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, लेकिन इससे कम खतरनाक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इससे तब भी कम खतरनाक है। फिर सेट मिल गया ABCD। अब ध्यान देंगे, कुछ इसमें जो रहते हैं मतलब मंद बुद्धि टाइप के, ये भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके सुविधा के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ा जाता है कि उनके सेट का, जैसे सेट A में उनके पहले ऑप्शन का A लिख दिया गया। यदि आपका उनका पहले का D है तो ऐसे लिख के, दूसरे का E लिख के, इस प्रकार से लिख के उन्हें दे दिया जाता है। तो ये भी खतरनाक है। ये मतलब इनका पक्का हो जाता है सिलेक्शन, उन्हें कुछ नहीं मेहनत करना पड़ता है। उनके सामने लगभग छोटा सा, आप देखे होंगे चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक लड़की का स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हुआ था एडमिट कार्ड के साथ, उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा आंसर लगभग 50 क्वेश्चनों का लिखा था और मतलब इधर उधर करके पूरा वहाँ पे क्वेश्चन को हल किया गया था। बस उनको ऑप्शन मिला था, तो वहाँ पे आप उनके लड़कियों के मतलब मीम भी बना कि हमारी छोरियाँ भी छोरों से कम नहीं। तो भाई आप लोग बने इतना मत, इन सब चीज़ों में छोरों से कम रहिए, आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, इनमें कम रहिए आप, ठीक है। फिर इसके बारे में सेट ABCD मिल गया, आंसर शीट हो गया, ब्लूटूथ। तो A3 यदि हुआ है, A3 हुआ है और हुआ भी है धांधली, जो मतलब आप यदि एग्जाम दिए होंगे तो आप सुने हैं और हमारे बात से सहमत होंगे। हम इस पर अभी नहीं बात करेंगे। री एग्जाम बोलते ही कई बच्चे हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बोलता दोस्त, व्यू के लिए नहीं बोलता हूँ। लेकिन हमें लगता है यदि कोई जो सीट है उसमें 1,000 बच्चे भी गड़बड़ पहुंच जाते हैं तो पूरी गड़बड़ कर देते हैं सिस्टम को। इस सिस्टम को दूर कैसे किया जाए, तो इस पर सोचने की, आज समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब री एग्जाम सही है गलत है इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, भी करेंगे, थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो धांधली कैसे हुई, इसमें संभावना इन तीनों को, तो ये तीनों तो मिले, संभावना नहीं। ब्लूटूथ डिवाइस भी पकड़ा गया और हम जान रहे हैं कि STF टीम 100% लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता। ये जो पकड़े गए हैं आपको वहीं दिखाया गया है, लेकिन कई बंदे नहीं पकड़े गए हैं उसी एग्ज़ाम सेंटर में। जहाँ जहाँ नहीं पकड़े गए हैं उनके बारे में नहीं बता सकते, या फिर कुछ गए तो नहीं ही किए, लेकिन नकल तो हुआ है, ये आप नहीं कर सकते, 100% हम श्योर हैं। और दूसरा आप देखिए आंसर शीट भी मिला, और ये ऑप्शन जो चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज जो था इलाहाबाद का, उसमें उस लड़की के साथ ये ऑप्शन भी मिला है। तो ये सब संभावना मिल गई है, बस पेपर आउट नहीं हुआ। कोई इससे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं वायरल हुआ कि उन्हें उससे पहले पेपर हुआ। ये आप धन्य मनाइए, आप धन्य मनाएंगे। जो कहते हैं ना कि 25%, आप थोड़ा सा इसे हम रब कर देते हैं, थोड़ा सा हम रब कर, तो जैसे आप ही द्वारा कुछ बुद्धिमान आपके मित्र होते हैं, वो कहते हैं ना कि कोई भी वैकेंसी आती है 25% या 30% सीट क्या होता है, बिक जाता है, या फिर किसी न किसी कारणों से उसमें नकल जरूर होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। 25 से 30% सीट, यदि आपका पेपर आउट हो गया तब तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जो नीचे का 3 नियम हम बताए थे, ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा, आंसर शीट द्वारा, इन सब द्वारा बस ये 25 से 30% यही नकल है, आप ध्यान देंगे, यही नकल है। हम जो बताए थे ब्लूटूथ डिवाइस,
ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा और आंसर शीट उनके पास मिल गया डायरेक्ट। लेकिन एक कुछ स्पेशल बंदों के द्वारा मतलब किया जाता है 10 लाख रुपए दे करके, 15 लाख रुपए दे के, इन सब मतलब पैसा देकर ये सब नकल किया जाता है। जाते हैं कहते हैं कि आप हमें मतलब वहाँ मदद करिएगा, तो जो भी होता है संसाधन उसमें वो मदद कर लेते हैं अपना। तो इन सब से 25 से 30% वैकेंसियाँ जो होती है आपकी नकल के चपेट में पड़ जाती है। लेकिन ये वाला यदि नहीं हुआ है तो आपके लिए तब भी अच्छा है। 8085 का 25 से 30% काट करके आप कंपटीशन दे सकते हैं। ये पहला नंबर क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिछली वीडियो में हम बोले तो आपके द्वारा बहुत निगेटिव कमेंट सुने, जिससे थोड़ा सा दिल दुखी होता है दोस्त, क्योंकि हम सही चीज़ बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप री एग्जाम चाह रहे हैं, हम री एग्जाम क्यों चाहेंगे, हम री एग्जाम नहीं चाह रहे हैं। लेकिन क्या है, जो है 25 से 30% सीट जो है वो गड़बड़ लोगों के पास क्यों जाए, हमारा बस यही कहने का मतलब है। आप बताइए, यदि सहमत है हमसे तो आप बताइए कि 25 से 30% हर वैकेंसियों में चला जाए। हमें समझ से इतना दिनों में एक पेपर होता है, लगभग 3 से 4 साल बाद लड़के तैयारी किए रहते हैं, चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम होता है, और अचानक से ये जो 25 से 30% सीट किसी को दे दिया जाए, ये कोई बात नहीं हुई हमारे समझ से। 25 से 30% सीट नहीं, एक सीट भी नहीं देना चाहिए। इसमें सरकार को घेरना चाहिए, और आप ही लोग हैं घेरने वाले। हर बार की तरह आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कोई इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहा है। वो उन सब बच्चों का बीपी बढ़ाने में लगे हैं। बराबर कटाप बता दिए कितना, 82 84। उसके बाद क्या हुए, उनके धड़ाधड़ पेट में जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो सब कुछ सर्वस्व धोख दिया था पिछली बार ही। लेकिन क्या करेगा, उसे नौकरी चाहिए, वो जा नहीं सकता मैदान छोड़कर, क्योंकि आप लोग बहुत हिम्मती हैं। हमें मालूम है कि आप लोग बहुत हिम्मती हैं। तो आप देखेंगे कि वो बच्चा क्या हुआ कि थोड़ा सा भ्रमित हो गया, कोचिंगों के पास चलो यार, अब जो हुआ सो हुआ, इस बार हम और कमी नहीं करेंगे, 82 से 84 हम करेंगे। लेकिन दोस्त, ये हर बच्चों द्वारा नहीं किया जा सकता। 82 से 84 हर बच्चों द्वारा नहीं किया जा सकता। और आप कोर्स बस वो बेचने में लगे हैं, और इतना हम जो पुराना अपना कटाप बताए हैं उससे अधिक नहीं जाने वाला है, उससे अधिक नहीं जाने वाला है। हम बताए थे 75 + -2, लेकिन जो धांधली हो गई तो +2 रहिए, माइनस हटा दीजिए। 75 से 77 के बीच में आपका कटाप रहेगा, आप निश्चिंत रहिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। आप देख लीजिएगा, आज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं। नकल बस इतना ही हमारे समझ में हुआ। यदि इससे ऊपर जाता है तो बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि बहुत व्यापक रूप से आपका नकल हो चुका। मतलब हम बता रहे हैं कि 80% या 82% नकल यदि आपका कटाप जाता है तो समझ लीजिए उसमें फेयर लड़के हैं ही नहीं। 80% आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। 80% जो बच्चा रहेगा वो एकदम टॉपर बच्चा रहेगा। 85% मान लीजिए जो बताया गया है उनके चैनल द्वारा 85%, क्या 8085 बच्चे रहेंगे? आप बताइए, 8085 बच्चे 50 मतलब इसी पे रुकेंगे, 85 नंबर पे। मतलब ये आपके मैक्सिमम, जो हम मैक्सिमम बता रहे हैं वो बता रहे हैं कटाप, लेकिन हम मैक्सिमम जो बंदा पाएगा 85% या 87% नंबर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आया ही नहीं थे। आप देख सकते हैं 10 से 11 क्वेश्चन गलत है। आप ध्यान देंगे 8 से 10 क्वेश्चन पे बच्चों ने अपना मतलब आयोग को सौंपा है कि एक क्वेश्चन गलत है। तो इसमें तो आप बताइए 85 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? और उनके द्वारा बता दिया गया है 85 क्वेश्चन सही है। 85 क्वेश्चन नहीं सही हो सकता, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो इतना संभव ही नहीं है। तो दोस्त, हम जो बताए हैं आपका 75 से 77 मानिए, हम 2 नंबर उनके लिए छोड़ देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, हम आज भी अपने बात से हटेंगे नहीं, हम नहीं हटेंगे। लेकिन तब हटेंगे तब बहुत व्यापक हम आंदोलन भी करेंगे। आपका साथ हमें चाहिए, लेकिन हम करेंगे जो भी हो सकेगा यदि इससे ऊपर जाता है तो कटाप, क्योंकि हम बहुत एनालिसिस किए 75 से 77। इससे पहले हमारा पुराना वीडियो देखिएगा, हम बताए थे किस प्रकार कोई 75 से 77 क्वेश्चन के ऊपर नहीं कर सकता है मैक्सिमम बच्चे। हम ये बता दिए 85 क्वेश्चन करने वाले मान लीजिए हम कर दिए 100 लड़के होंगे, और 80 से 85 के बीच में मान लीजिए हम 1000 मान लिए, तो लगभग अभी आपके पास 7000 सीट है। मान लीजिए नकलचियों को छोड़ दिया जाए तब भी 5000 सीट है, तो कहाँ आएगा? यहीं पे ठहरेगा ना, 75 से 77 के बीच में ही ठहरेगा। तो इसके विषय में हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा नकल कौन सा हुआ हो तो आपके लिए अच्छा हो, बेनिफिट हो। इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते किस प्रकार हुआ है, जब से आपका कटाप निर्धारण नहीं होगा है। और हम थोड़ा सा अब बात करेंगे, बहुत से बच्चे कह रहे हैं UPSI VS UP लेखपाल, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके विषय में। इससे भी तुलना कर देते हैं
हैं उसमें भी आपको मालूम है यूपीएसआई में क्या बेहतरीन नकल हुआ है। तब तक बच्चों को नहीं मालूम चला जब तक एग्ज़ाम हो रहा था, लेकिन जैसे ही कट ऑफ आया उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बहुत व्यापक तौर पर नकल हुआ है। उसमें मुन्ना भाइयों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें मुन्ना भाई डेली पकड़े जाते थे और आयोग द्वारा किया जाता था, हर दिन यही वादा किया जाता था जितने मुन्ना भाई थे हम सबको पकड़ लिए और वैकेंसी आपकी एकदम स्वच्छ और सही तरीके से हुई। और आपको मालूम है कि आपकी वैकेंसी कितनी स्वच्छ थी और कितने सही तरीके से हुई थी। जो बच्चे अच्छे भी थे उन्हें बुलाया गया DVPST के लिए, तब उसके बाद छट गए। आज भर्ती क्या है, कोर्ट में जाके चक्कर काट रही है। लेखपाल का भी यही होगा, यदि नहीं होता है अच्छे बच्चों का तो जरूर उन्हें किसी न किसी माध्यम से हम और आप मिलकर खींच ले जाएंगे उसे कोर्ट में, और टाइम बच्चों का भी जाएगा अच्छा जाएगा, मतलब अच्छे बच्चों का भी जाएगा। उसमें जो नकलची है उनके बारे में तो बात ही छोड़िए। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप नकलची है तो इस वीडियो को आप देख भी रहे होंगे, जो नकल करने वाले बंदे हैं, तो आप यदि अभी पैसा नहीं दिए हैं, आप थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आप पैसा नहीं दिए तो बिल्कुल मत दीजिएगा। वो कहेंगे, थोड़ा सा एक कृपा करिएगा, क्योंकि आप तो बहुत ही निकृष्ट किस्म के मतलब आदमी हैं जो नकल करा रहे हैं और जो नकल कर रहे हैं, उन दोनों के भगवान आत्मा को शांति दे। उनके बच्चे जो हों दोनों पैर से लंगे हो, मतलब उनके दोनों पैर कट जाए चाहे जैसे भी हो, मतलब उनका जीवन एकदम खराब हो जाए, क्योंकि इतने मेहनत करने वाले बच्चों का सीट लेते हैं। उनके बारे में हमें सुनिए, उनके नाम से हमें घृणा होती है। फिर हम कहते हैं री एग्जाम के बारे में हो गया सही की गलत, तो इसके बारे में UPSI VS यूपी लेखपाल के बारे में बात करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए यूपीएसआई में बहुत धांधली हुई थी, लेकिन उसका भी कट ऑफ 126, आप ध्यान देंगे 126 127 गया था। 127 मतलब 80% लगभग, आप ध्यान देंगे जो हो आप निकाल लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा लोकपाल में कैसे जाएगा। आपको मालूम है यूपीएसआई में बहुत व्यापक नकल हुआ था, इसमें भी नकल हुआ है, लेकिन एक दिन का पेपर था तो चांस कम होता है। और इसमें लड़के कितने थे, 12 लाख फॉर्म पड़ा था, 10 लाख पेपर दिए थे बच्चे, लगभग 10 की बात हम बता रहे हैं लगभग। और इसमें कितने हैं, 2,12,000 लोगों ने एग्जाम दिया है लेखपाल में, तो 80% हम बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हाँ हम बता सकते हैं लेखपाल से पेपर उसका टफ था, क्योंकि कई बच्चों को क्या है कंप्यूटर पे जाके दिक्कत होता है। उसमें क्या नकल का तरीका था, स्क्रीन शेयरिंग हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं ऐसा। तो इनके बारे में बात करेंगे 2,12,000 में, तो 80% यहाँ पर भी है, तो हम 75% जो माने हैं दोस्त बहुत सही माने हैं। यदि इससे ऊपर जाता है तो आप बिल्कुल व्यापक तौर से आप जहाँ भी सरकार को घेरना चाहिएगा घेरिएगा, यदि इससे ऊपर जाता है, क्योंकि कोई चांस नहीं बनता है। अब विभिन्न चैनलों द्वारा 82 से 84 बता दिया गया है। वो बच्चे अच्छे बच्चे थे, PCS की मतलब मेंस लिख रहे थे, लेकिन उनकी बेरोजगारी ने उन्हें इस तरह त्रस्त कर दिया था कि यूपी लेखपाल में आए, वो बेहतरीन मेहनत किए और सोचे किसी न किसी ढंग से इसमें नौकरी ले लिया जाए, शादी विवाह कर लिया जाए या फैमिली का सपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो लगातार 10 से 12 साल से पैसा ले रहे थे। तो सोच रहे थे यही एक माध्यम है यूपी लेखपाल में कूद जाए, क्योंकि उनका लेवल दूसरा था। लेकिन वो भी टेंशन में आ गए, वो भी एकदम रात दिन सो नहीं रहे हैं। हमसे मिले 2-4 मित्र, तो मतलब वो सोचे थे इसमें कि हम एकदम 100% वो थे श्योर कि हमारा इसमें होगा। लेकिन वो जब से आए हैं और यूट्यूब द्वारा महान चैनलों द्वारा, आप क्या बताएं, उन्हें महान चैनल कह रहे हैं हम, लेकिन उनके द्वारा ऐसा बता दिया गया है कटाप कि उसे सोच के उन्हें नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक भी आपके द्वारा बनाया गया वीडियो, क्योंकि उस पर आप पे ट्रस्ट करते हैं, और आप क्या किए उनके ट्रस्ट को मतलब धोखा दिए। क्या किए कि विश्वास में धोखा कर दिए। आपको पेट का कोर्स बेचना था, या नहीं बताएं कि हमें पेट का कोर्स बेचना है, इसलिए मैं इतना कटाप बता रहा हूं। आपके पास कहां से डाटा मिल गया, हम आप इन सब विषयों के बारे में पुराने वीडियो में बात कर लिए हैं। तो UPSI VS यूपी लेखपाल के बारे में भी हम लगभग क्लियर कर दिए। तो आपका हमारा पुनः कटाप वहीं रहेगा। UR आप हैं दोस्त, नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप वीडियो देखिए करिए, तो जितने लोग वीडियो देखिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, यदि आपको मेरी बात अच्छी और सच्ची लगे तब। UR का हम अब भी बता रहे हैं 75+2, आप ध्यान देंगे। माइनस भी हमारा था, लेकिन इतना हमें मिला बच्चों द्वारा प्रूफ, हम यहाँ से हट गए। 75+2 या 75 से 77 के बीच में आपका कटाप रहेगा, ठीक है। हमें फाइनल कटाप की बात कर रहे हैं, हमें नहीं कि DVPST के लिए बुलाया जाएगा। और आपको लगेगा कि हमारी बात मजाक लगेगा, लेकिन यदि इससे ऊपर जाता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत व्यापक रूप से नकल हुआ है, आप ध्यान देंगे।
तो दोस्त आपको क्या करना है, आपके अपने एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि इससे ऊपर कटाव जाता है तो हम आपका पूर्ण सहयोग देंगे, जहां भी होगा जैसे भी होगा, आप जहां भी हमें ले चलेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। जो भी केस होगा हम देखेंगे, एसआई के भांति इसे भी कोर्ट में टहलाया जाएगा वैकेंसी को, यदि इससे ऊपर जाता है तो। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो, और आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब से सूचना को जानना हो तो आपके अपने एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।